नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अ, पिछले 2-3 महीने से मैं बहुत ही कम वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उसका रीज़न भी शायद आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं काफ़ी मेरा पैर भी टूट गया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और हालांकि मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो अभी भी टाइम पास करने के लिए मैं बना रहा हूँ। लेकिन जो आपका हेल्थ से रिलेटेड वीडियो था वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। तो अभी जो आज का मेरा टॉपिक है वो है आपका पीएमएसए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो कि 9 तारीख और 21 तारीख को, और 9 तारीख को तो आपका पीएमएसए होता है और 21 तारीख जो होता है वो एक्सटेंडेड पीएमएसए होता है, जिसका हम लोगों को रिपोर्ट डालना रहता है पीएमएसए पोर्टल पे। तो इसका जो रिपोर्ट होता है उसके लिए हम लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जहां से आप क्लिक करके पीएमएसए का जो पेज खुलेगा वहां से आप लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से। यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो आपको ब्लॉक वाइज ऑलरेडी शेयर बहुत पहले ही किया जा चुका है, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत पहले ही 2016-17 में ही शायद स्टार्ट हो गया था। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पे एंट्री करेंगे। जो मेरा पीएमएसए होता है और एक्सटेंडेड पीएमएसए होता है उसका रिपोर्ट कैसे अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉगिन करने के बाद ये जो 3 डॉट है, लाइन है सॉरी, यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे पीएमएसए मंथली रिपोर्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ये आपका यहाँ पे सेलेक्ट मंथ, यानी जिस मंथ के लिए हम रिपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी दिसंबर है मेरा 2023, यहाँ पे सर्च कर लेंगे। और जैसे पिछला हम डाले हैं कि नहीं, जैसे नवंबर का है डाले हैं कि नहीं, तो वो सर्च हम कर सकते हैं। हालांकि अभी हमको दिसंबर का डालना है, तो दिसंबर सेलेक्ट करेंगे तो ये पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पे जो पहला पार्ट है देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ जो पहला आपका जनरल इंफॉर्मेशन है सेक्शन 1, यहाँ पे जो पहला इंडिकेटर है, टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव्ड एंटीनेटल केयर अंडर पीएमएसए इन करंट मंथ, यानी कि इस प्रोग्राम के तहत कितनी प्रेग्नेंट वुमेन एंटीनेटल केयर चेकअप पीएमएसए के दौरान इस मंथ के लिए किया गया, ये डाटा हम लोगों को डालना है। टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव्ड एएनसी अंडर पीएमएसए, यानी कि यदि आप 1 तारीख से मान के चलिए कि 1 तारीख से 10 तारीख तक का जो एएनसी हो रहा है, तो वो डाटा नहीं देना है इसमें। इसमें सिर्फ जो पीएमएसए किसी पर्टिकुलर जो डे में हम लोग मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, 9 तारीख को या फिर 21 तारीख को, तो उसका सिर्फ डाटा यहाँ पे, यानी कि अंडर पीएमएसए प्रोग्राम, पीएमएसए के लिए जो आपको लेटर दिया गया है उस प्रोग्राम के तहत कितनी महिला का आपने एएनसी किया, सिर्फ वो एएनसी डाटा यहाँ पे हम लोग को डालना है। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे डाटा डाल रहे हैं 223, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इंडिकेटर देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव पीएमएसए सर्विस इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर फॉर फर्स्ट टाइम। अब ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव पीएमएसए सर्विस, यानी कि पीएमएसए सर्विस हम लोग दिए हैं किस में, इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए जो पीएमएसए का प्रोग्राम है वो स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर वाली महिला के लिए, मतलब गवर्नमेंट का ये गाइडलाइन है कि कम से कम जो महिला है उसका दूसरा या तीसरा जो एएनसी होगा वो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, यानी किसी भी संस्था में होना चाहिए। तो इसीलिए ये पीएमएसए का प्रोग्राम हम लोग मेनली इसमें क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर वाली महिला को ही ट्रैक करके हम संस्था में इसका एएनसी करवाएंगे। ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। तो हालांकि उसमें मान लीजिए कि 10 महिला यदि टोटल आती है, तो हो सकता है कि उसमें फर्स्ट वाले भी आ जाए, फोर्थ वाले भी आ जाए,
आ तो जाते हैं, लेकिन हम लोग को ट्रैक किसको करना है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर वाले को। तो वो डाटा यहाँ पे डालना है कि फर्स्ट टाइम सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितनी महिला आई हैं फर्स्ट टाइम। तो मान के चलिए कि 223 टोटल हुआ, उसमें 188 जो है वो आपको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आई है पहला बार। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेफ्ट आउट प्रेग्नेंट वोमेन हु रिसिव्ड पीएमएसए सर्विस। लेफ्ट आउट मतलब आप जान रहे हैं कि जो छूटा हुआ हो। ठीक है। किसमें, तो पी डब्ल्यू इन देयर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर हु हैव नेवर बीन रिसिव्ड एएनसी टिल डेट। ठीक है, मतलब कि अभी तक टोटल कितनी लेफ्ट आउट महिला है जो कि पीएमएसए सर्विस के अंदर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का जो सर्विसेज मिलना चाहिए पीएमएसए प्रोग्राम के तहत, तो वो नहीं मिला है। तो अब ये डाटा तो खैर जब तक आपका एएनसी का एचएससी वाइज या फिर आशा के पास से डाटा आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप इस डाटा को तो खैर नहीं भर सकते हैं। चूँकि लेफ्ट आउट आप तभी पता चल पाएगा लेफ्ट आउट डाटा जब कोई भी एचएससी या फिर किसी भी एरिया का हम यदि पीएमएसए प्रोग्राम जैसे हम कोई ब्लॉक का कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की कितनी महिला हैं। तो उसमें से जितनी मेरे यहाँ पीएमएसए में आ गई है, तो वो डाटा अब माइनस जो टोटल मेरा टारगेट है वो कर देंगे, तो लेफ्ट आउट मेरा निकल जाएगा। तो ये डाटा एग्जैक्ट मेरे अंदाज से आपको जो भी इस डाटा को फिल कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट तभी निकाल पाएंगे जब उनको टोटल अपने ब्लॉक का टारगेट पता हो, एग्जैक्ट सर्वे के अनुसार कितना सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की महिला है और उसमें पीएमएसए प्रोग्राम के अंदर कितनी आ चुकी है, तो वो लेफ्ट आउट होगा। तो ये डाटा आप एक एग्जैक्ट यदि है तो भर दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे अप्रॉक्स डाटा ही हम लोग इसको भरेंगे। तो सपोज कीजिए कि इस मंथ में मेरा 18 महिला जो है वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए जो है वो लेफ्ट है पीएमएसए प्रोग्राम के अंदर में। ठीक है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव्ड एंटीनेटल केयर बाय ऑब्स्टिक गाइनोलॉज गाइनी स्पेशलिस्ट। तो ये जो गाइनी स्पेशलिस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए, ये है जो स्पेशलिस्ट है, तो उनके द्वारा एएनसी केयर कितना किया गया इस प्रोग्राम के तहत, यानी ठीक है। तो ये स्पेशलिस्ट यदि आपके यहाँ ब्लॉक में पोस्टेड है तो ठीक है, गाइनोकोलॉजी वाली यदि कोई डॉक्टर हैं तो आप वो डाटा यदि वो सर्विसेज दे रही हैं वहाँ पे उस प्रोग्राम में, तब तो ठीक है, वो आप काउंट करके उनसे पूछ लीजिए कि कितना वो उन्होंने किया है। ऐसे तो जनरली ब्लॉक में ये पोस्ट वाले डॉक्टर हैं ही नहीं जो स्पेशलिस्ट है प्रेगनेंसी के लिए। तो यदि जहाँ पे है, जैसे कोई सदर का यदि डाटा या रेफरल का कहीं से डाटा है तो हो सकता है उनके यहाँ पोस्टेड हो, तो जनरली ये डाटा हम लोग ज़ीरो लेंगे, या फिर यदि है ये पोस्ट आपके यहाँ सेंक्शन तो सभी जगह है, रेफरल में सीएससी में है सेंक्शन, लेकिन अवेलेबल है कि नहीं ये देख लीजिएगा। यदि वो एएनसी सर्विसेज दे रही हैं वहाँ पे हैं प्रेजेंट, तो फिर उनसे पूछ के वो डाटा रजिस्टर से भर सकते हैं। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसिव्ड एंटीनेटल केयर बाय एमबीबीएस डॉक्टर। तब ये तो डाटा हर जगह से आएगा। तो इसमें देख लीजिएगा कि जो सर्विसेज दिया गया, जैसे हमारे यहाँ दिया गया 188 का टोटल, सॉरी 223 का दिया गया है टोटल पीएमएसए प्रोग्राम के अंदर, जिसमें 188 जो है वो है आपका सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर वाली महिला है। तो यहाँ पे आपको एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा कितना एएनसी चेकअप किया गया ये डाटा हम लोगों को देना है। तो वो तो संख्या जैसे 223 है तो उतना तो एमबीबीएस डॉक्टर बैठ के करेंगे नहीं, तो वो आप देख लीजिएगा कि रजिस्टर्ड क्या बता रहा है, उसके अनुसार हम लोग एएनसी देखेंगे। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो उसी डाटा को सिर्फ वही एएनसी में एमबीबीएस डॉक्टर बैठते होंगे, देखते होंगे। तो वो एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, जैसे ये डाटा कुछ कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ 16 हुआ तो हम 16 यहाँ पे भर दिए। अब सेक्शन 2 जो है वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर हीमोग्लोबिन। अब हमने कितनी महिला का टोटल किया है, 223। तो हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन तो लगभग सबका करते हैं, तो ये डाटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 223।
नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर ब्लड ग्रुप। अब ये जितने का ब्लड ग्रुप आपने किया, देखिए ये हीमोग्लोबिन टेस्ट भी हो सकता है 100% नहीं हुआ हो। वो आप एग्जैक्ट अपना रजिस्टर से देख लीजिएगा, जो पीएमएसए का रजिस्टर्ड है हर ब्लॉक में होगा। जैसा कि आरसीएच रजिस्टर्ड था, उसी तरह का पीएमएसए का एक बड़ा सा रजिस्टर्ड है। तो वो देख लीजिएगा कि उसमें से कितने का हीमोग्लोबिन हुआ था, कितने का ब्लड ग्रुप हुआ। तो ब्लड ग्रुप का जो डाटा है वो आप देख ले, मान के चलिए कि मेरे यहाँ 74 का ब्लड ग्रुप लिया गया, तो ये हम नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर यूरिन एल्बुमिन, यूरिन एल्बुमिन के लिए कितने का टेस्ट किया। तो ये रजिस्टर से जो डाटा होगा वही भरिएगा, इसमें कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, मान के चलिए हम 74 का ही किए हैं। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन स्क्रीन फॉर जीडीएम, यानी कि ये जीडीएम होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई डायबिटिक किसी महिला को हो गई, वो मतलब डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो जीडीएम होता है। तो यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि वो डाटा आपका रजिस्टर्ड कर है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी महिला को डायबिटिक है, तो वो आप डाटा यहाँ पे जो रजिस्टर्ड कर रहा है उसके अनुसार भर दीजिए, नहीं तो फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये है आपका सेक्शन 2 इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन्वेस्टिगेटेड ड्यूरिंग द करेंट राउंड इन पीएमएसए। अब अल्ट्रासाउंड के लिए कितनी महिला, तो अल्ट्रासाउंड यदि आपके यहाँ है सुविधा तो भरिए, नहीं तो फिर ज़ीरो। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सबमिट करते समय जो है ये हर डाटा जो है आपका हर सेल में डाटा आना चाहिए। ठीक है, यदि कोई भी सेल छूट गया, जैसे ये इसमें डाटा डालना था हमने छोड़ दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ छोड़ दिया, तब डाटा सबमिट कीजिएगा तो रेड कलर का एरर दे देगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देना है, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन्वेस्टिगेटेड स्क्रीन बिफोर करेंट राउंड पीएमएसए इंक्लूडिंग ड्यूरिंग रूटीन एएनसी एट पब्लिक या प्राइवेट फैसिलिटी। तो यदि अल्ट्रासाउंड पब्लिक या पब्लिक मतलब हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट में यदि हुआ तो प्राइवेट में तो अल्ट्रासाउंड होता है। यदि वो डाटा आपके पास आ रहा है तो वो आप लिखिए, नहीं तो फिर यदि नहीं आ रहा है वो प्राइवेट का, तो आप यहाँ पे ज़ीरो भरिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन स्क्रीन फॉर एचआईवी। अब 223 महिला का हमने टोटल जांच किया था, तो उसमें से एचआईवी का कितने का किया है, कितनी महिला का हमने जांच किया है, और ये करंट राउंड में। अभी ये वाला जो सेल है ये किसके लिए, करंट राउंड, मतलब करंट राउंड जो अभी पीएमएसए का चल रहा है इस मंथ के लिए। तो मान लीजिए कि हमने 223 में टोटल 188 महिला का जो है हमने एचआईवी का जांच किया था। ठीक है, उसी तरह से बिफोर करंट राउंड, मतलब इस राउंड से पहले पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कितने का एचआईवी जांच हुआ, यदि वो डाटा आपके पास आ रहा है तो वो भरिए। ठीक है, नहीं तो फिर ज़ीरो भरिए। चूँकि हम ज़ीरो इसलिए भर रहे हैं कि यदि हम ये सेल को छोड़ देंगे, ज़ीरो नहीं भरेंगे तो मेरा एरर ले लेगा। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर सिफिलिस के लिए यदि आपके यहाँ जांच हो रहा है तो आप सारा डाटा आप रजिस्टर्ड से लीजिएगा, पीएमएसए रजिस्टर्ड से। ठीक है, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ज़ीरो भर के हम लोग आगे निकलेंगे। ठीक है, सेक्शन 3 जो है वो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आइडेंटिफाइड एंड मैनेजमेंट। यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो आपका पीएमएसए का जो मेन थॉट है वो यही है कि जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की महिला आ रही है तो उसमें जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है, मैनेजमेंट करने का मतलब होगा कि उसको ट्रीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट में पहला है सीवियर एनीमिक। ठीक है, तो नंबर यहाँ आइडेंटिफाइड कितना हुआ, सीवियर एनीमिया में आइडेंटिफाइड कितना हुआ, तो हमने जांच टोटल महिला का कितना किया है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो सीवियर एनीमिक की कितनी महिला है, जो हमने जितनी महिला का हमने जांच किया था, जांच में देख लेते हैं हमने टोटल 223 का किया था हमने हीमोग्लोबिन जांच। तो 223 में मेरा सीवियर एनीमिक का कितना है, सीवियर एनीमिक क्या होता है, जो 7 ग्राम से कम है। तो ये डाटा कितना आइडेंटिफाइड है, मान के चलिए 11। ठीक है, मैनेज एट फैसिलिटी,
ठीक है। मैनेज एट फैसिलिटी मतलब कि ये जो 11 सीवियर एनीमिक है, ये फैसिलिटी पे आपका मैनेज कितना किया गया। तो मान के चलिए यहाँ पे मैनेज हुआ 8। ठीक है। मैनेज करने का मतलब हुआ कि वहीं पे वो उसका जो भी प्रोसेस होना चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर होना चाहिए, वो आप कर दे रहे हैं वहाँ पे, एएनएम या डॉक्टर के द्वारा हो जा रहा है, तो वो वहाँ पे वो डाटा भराएगा। रेफर टू हायर फैसिलिटी, यदि आपके यहाँ मैनेजमेंट की सुविधा नहीं है, बहुत कम, मान लीजिए कि उसको ब्लड है तो उसको हो सकता है कि ब्लड चढ़ाने की नौबत पड़े, तो आप आगे उसको रेफ़र करते हैं। आपके यहाँ सुविधा नहीं है तो वो रेफ़र कितने को किया आपने, 3। उसी तरह है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पीआईएच जो है, कितनी महिला का यहाँ पे आइडेंटिफाइड किया गया जो हाइपरटेंशन का। मान लीजिए कि आपने 4 महिला का आइडेंटिफाइड किया। ठीक है। मैनेज कितने को कर रहे हैं, यदि चारों को कर दे रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 0। मैनेज करने का मतलब हो गया कि फैसिलिटी पे ही उसको सारी सुविधा मिल गई। उसके बाद है जीडीएम। जीडीएम के बारे में अभी हम बताए थे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि डायबिटिक वाली महिला आती है तो वो जीडीएम कहलाता है। तो ये यदि महिला आ रही है रजिस्टर्ड से, आप देख लीजिए। यदि नहीं आ रहा है तो हम लोगों को सभी सेल में डाटा क्या भरना है, 0 भरना है। अब यहाँ पे है रिएक्टिव फॉर एचआईवी। एचआईवी रिएक्टिव है। ठीक है। यदि पॉजिटिव आइडेंटिफाइड हो रहा है, नहीं, यदि हो रहा है, यदि रजिस्टर्ड कर रहा है कि पॉजिटिव आइडेंटिफाइड हो रहा है, तो फिर आप उसको भरिए। ठीक है। उसी तरह से है सिफिलिस। देखिए सभी सेल में हम लोग को डाटा भरना है, एक भी सेल छूटा तो फिर, ठीक है, यहाँ देखिए छूट गया था डाटा। ये सारा आप कुछ टर्म ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप जो एएनसी कर रहे हैं, ठीक है, उनसे वो डाटा आप शेयर कर लीजिएगा। बहुत सारा टेक्निकल टर्म है जो हम लोग शायद नहीं जानते होंगे। ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी डॉक्टर हैं वहाँ पे, या फिर जो एएनसी प्रोग्राम देख रही हैं, उनसे ये डाटा आप शेयर कर लीजिएगा कि ये क्या होता है। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम सभी में यहाँ पे डाटा 0 कर दिए। ठीक है। लेकिन हमने डाटा एक भी छोड़ा नहीं। ठीक है। अब मलेरिया का कितना है, ट्यूबरकुलोसिस कितना, ठीक है, एलएससीएस का कितना है, बैड ऑब्स्टिक हिस्ट्री ट्विंस, ये सब सारा डाटा आप जो भी एनसी प्रोग्राम देख रही हैं उनको सभी सभी टर्म से वो पहले से ही अवगत है, तो वो देख लीजिएगा। ये सब सारा टेक्निकल टर्म है। अब यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाइड। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। यहाँ पे ये डाटा जो हम लोग लेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये डाटा यहाँ से उठाएंगे हम लोग। चूँकि हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हम लोगों को देखना रहता है कि डाटा का शुद्धता कितना है। तो यहाँ पे देखिए कि मेन हम लोग को जो एक्यूरेसी होता है डाटा का, उसी चीज़ को देखना रहता है कि गलत डाटा हम लोग इनपुट ना कर दें। तो यहाँ पे देखिए कि सीवियर एनीमी का केस कितना आया था, 11, और पीआईएच का कितना केस आ रहा था, 4। तो टोटल कितना हो गया, 11 4 15। तो कहने का ये है कि सेक्शन 3 में ये वाले आइडेंटिफाइड वाले कॉलम में जितना भी आएगा, ठीक है, तो अभी मेरे अनुसार कितना आ रहा है 11 और 4 15। तो हम लोग यहाँ पे क्या भर देंगे, 15। टोटल नंबर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाइड, यानी ये समझ गए कि इसमें आइडेंटिफाइड वाले कॉलम में जितना भी आएगा वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा हाई रिस्क आइडेंटिफाइड में। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कि आउट ऑफ 1, यानी कि इसमें आपने जो भरा नंबर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एचआरपी ही बोला जाता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को, whose line list share with the respective ANM and ASHA for different block urban area for follow up। अब ये 15 का आपने लाइन लिस्ट आशा और एएनएम के साथ शेयर किया है कि नहीं। ठीक है। तो कितने का शेयर किया, हो सकता है आप 15 है, 5 का ही शेयर किया हो। तो जो डाटा है लाइन लिस्ट, वो आप यदि आशा के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डाटा यहाँ भरिएगा। उसके बाद रिपोर्टेड बाय फैसिलिटी, फैसिलिटी का नेम होगा और रिपोर्टिंग का डेट होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये डाटा जो है हम यहाँ पे सेव नहीं करेंगे,
चूँकि ये लाइव पोर्टल है और सेव हम नहीं कर सकते हैं, तो सेव करेंगे तो ये डाटा मेरा सेव हो जाएगा। कभी कभार आपको एरर देगा, तो एरर में आप देख लीजिएगा कि रेड कलर का आ जाएगा, यानी कि कोई भी सेल एक छूट गया होगा। जैसे एक हम यहाँ पे डाटा ये सेल का डाटा हटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा इस तरह से, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड। ये इस तरह का आ गया, मतलब कोई ना कोई सेल आप छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेल छूटा हुआ है। तो यही है आपका पीएमएसए का जो पोर्टल है, इसका हम लोग कैसे मंथली रिपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ टेक्निकल टर्म है, वो टेक्निकल टर्म आप ये फॉर्मेट लेके अपनी एएनएम या फिर मेडिकल ऑफिसर जो भी इस प्रोग्राम में है नोडल, उनसे आप समझ सकते हैं। चूँकि रिपोर्टिंग करने वाले को ज़रूरी नहीं है कि सभी टर्म वो अच्छे से जान ही रहे हों, और हम भी बहुत सारे टर्म से अवगत नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे लॉजिक था पीएमएसए का वो हम आपको शेयर कर दिए कि एक चीज़ इसमें ध्यान देना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रेग्नेंट वोमेन है अंडर पीएमएसए, ये डाटा होगा आपका सिर्फ उस प्रोग्राम के अंदर। यानी किसी दिन यदि 9 तारीख को हम लोग प्रोग्राम मना रहे हैं तो सिर्फ इसमें 9 तारीख का डाटा आएगा। ठीक है, पीएमएसए क्यों होता है? तो पीएमएसए का मेनली गाइडलाइन है कि सरकार के द्वारा जो एएनसी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की महिला एटलीस्ट एक बार जो है वो संस्थागत एएनसी करवा लें। ठीक है, और जिससे कि जो भी हाई रिस्क की वाली महिला है वो आइडेंटिफाइड हो जाए और उसका फैसिलिटी पे ही मैनेज हो जाए, या फिर हम लोग उसको बेहतर आगे की सर्विसेज दे पाए, उसके लिए ये है। ठीक है, और हर जो एएनसी का ही है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये तो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन पीएमएसए जो है आपका मेनली यदि हमसे पूछा जाएगा कि पीएमएसए प्रोग्राम में हम लोग क्या सभी महिला को लेंगे, तो महिला तो सभी आ सकती है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एएनसी के लिए, लेकिन उसमें सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर वाले को हम लोग को क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। ठीक है, लेकिन यदि महिला आ जाती है फर्स्ट फोर्थ वाली भी, तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग में लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये पीएमएसए का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे रिपोर्टिंग करते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।